हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए। और आपका पार्ट 2 में बहुत बहुत स्वागत है। और ये है हमारा पार्ट 2। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप लोग जाकर वहां से पहले पार्ट 1 देख लेंगे और फिर आपको पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आप अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे होंगे तो फिर आपको पार्ट 2 मेरे ख्याल से समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है? तो अगर हम पार्ट 2 की बात करें कि हम पार्ट 2 में आपको क्या समझाना चाहते हैं भाई, तो देखेंगे कि हमारे घर के पास में जो जहाँ से हमारे घर में सप्लाई आती है, जहाँ से हमारे घर में बिजली आ रही है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है? हाउ टू वर्क ट्रांसफार्मर, ठीक है? तो ये है हमारा तो आज हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है? तो हम लोग ने क्या काम किया, हमने एक ट्रांसफार्मर को बनाया है। शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कुछ भी, तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक मेन टैंक होता है, ठीक है? जो आप लोग ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, बीचों बीच में क्या होता है, एक टैंक जैसा होता है, जिसके यहाँ पे क्या होता है, दो व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है? टैंक होता है। आप कभी भी आप जब देखिएगा ट्रांसफार्मर तो उस पर गौर कीजिएगा, व्हील्स जहाँ पे लगे हों उसके ऊपर एक टैंक होगा। उसको क्या कहते हैं भाई? कहते हैं उसको मेन टैंक। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ही क्या होता है भाई, ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। इसके अंदर क्या रखते हैं भाई, ट्रांसफार्मर को रख देते हैं। किसके अंदर रखते हैं ट्रांसफार्मर को? मेन टैंक में। अगर हम आपसे पूछे ट्रांसफार्मर कहाँ रखते हैं, तो मेन टैंक में रखते हैं। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, जब हम ट्रांसफार्मर को रख देते हैं उसके बाद इसमें क्या करते हैं भाई, एक ऑयल डालते हैं। उस ऑयल को हम क्या कहते हैं भाई, उस ऑयल को हम कहते हैं नेफ्थ ऑयल। क्या कहते हैं? नेफ्थ ऑयल के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसको हम क्या काम करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर भर देते हैं, यानी कि मेन टैंक में पूरा फुल कर देते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, जब हम क्या काम करते हैं, ट्रांसफार्मर को इसके अंदर रखते हैं तो हम और इसके क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो क्या होता है, ये जो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब गर्म होने लगता है तो ये क्या होता है, ये जो नेफ्ट ऑयल होता है ये बहुत काफी तेजी से क्या करता है, खौलने लगता है, यानी कि गर्म होने लगता है। और इससे क्या होता है भाई, जब बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसको ठंडा करने के लिए हम क्या काम करते हैं, रेडिएटर का कार्य करता है। रेडिएटर क्या होता है, ये जो रेडिएटर हमारा है, ये जो बनी हुई है संरचना, ये जो बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है भाई, इसको समझेंगे हम लोग कि रेडिएटर क्या होता है। जब हम लोग इसमें ऑयल पूरा फुल कर देते हैं तो क्या होता है कि ये जो हम लोग का जो काफी तेजी से खोलने लगता है हमारा जो ऑयल होता है, तो क्या काम करता है भाई, तब जब मान लीजिए अगर कोई पानी जब भी दूध जैसे जब भी खोलता है तो उसको बस दो ही सिचुएशन होती है, या तो आप उस दूध को क्या करिए, बंद कर दीजिए, या तो उसको फूक फूक के ठंडा कीजिए। तो ये जो रेडिएटर होता है, तो अब वहां पे तो कोई जाके अपना मुंह से तो कोई फूक के उसको ठंडा कर नहीं सकता। तो वहां पे क्या काम करते हैं हम लोग, रेडिएटर लगाते हैं। रेडिएटर क्या काम करता है, जो ऑयल रहता है वो क्या करता है, इन नलियों के रास्ते, इनके रास्ते क्या होता है, इधर की तरफ आ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे एक जालीनुमा संरचना होती है उसमें, और क्या करता है, और जो हमारे जो बाहर का जो वायुमंडल होता है उसके संपर्क में आने से ये जो ऑयल होता है ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है और फिर वापस क्या होता है, इस टैंक में आ जाता है। और फिर ये क्या होता है, ये बार बार ऐसा होता रहता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात कर लें आपसे, हाँ, इसके बाद अगर हम बात कर लें कि हम लोग सप्लाई कहाँ से देते हैं और किस पर देते हैं, ठीक है? ये जो सप्लाई होती है इसको कहाँ पर देते हैं और किस तरीके से देते हैं, तो हम लोग इसका किस पर देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग बुशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बुशिंग कहते हैं। बुशिंग क्या होता है, जिससे हम लोग सप्लाई लेते हैं या देते हैं, जो चीनी मिट्टी का शायद बना होता है, उसमें चीनी मिट्टी का थोड़ा कुछ बना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जब आप लोग देखेंगे तो चीनी मिट्टी जैसा कुछ लगेगा, तो वो क्या कहलाता है भाई, हमारा बुशिंग कहलाता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, आपको रेडिएटर आपको मैंने बता दिया, मेन टैंक बता दिया है आपको मैंने, नट ऑयल इसमें डालते हैं, यहाँ पे रखते हैं अपना ट्रांसफार्मर, बुशिंग मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर मैं इस टैंक की बात करूं तो इस टैंक को क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं एक्सपेंशन टैंक या फिर कंजर्वेशन टैंक। इसको एक्सपेंशन टैंक या फिर कंजर्वेशन टैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ऐसे क्या, इसमें क्या होता है भैया, इसमें ये होता है कि यहाँ तक इसमें क्या कर दिया जाता है, कंजर्वेशन टैंक में तकरीबन यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, ऑयल भर देते हैं। हमारा जो इसमें जो ऑयल भरा जाता है उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन टैंक से ही क्या किया जाता है, भरा जाता है, यानी कि जगह से ही क्या करते हैं, हम इसमें ऑयल को भरते हैं, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है भैया, यहाँ से हमने ऑयल को भर दिया,
ये क्या हुआ, इन रास्तों से ये क्या हो गया, एकदम भर गया। अगर हमने इसको क्या कर दिया, इस पे हमने क्या किया, इसमें करंट दिया, ये क्या हो गया भाई, काफी तेजी से जो ऑयल है काफी तेजी से खोलने लगा। अब जब काफी तेजी से जब खोलेगा तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, काफी सारी गैसेस बढ़ जाएंगी जो कि इसके थ्रू क्या होगी, बाहर तो निकल जाएगी, मगर क्या होगा जब ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, इस टैंक को क्या होगा, बाहर से भी इसकी बाहर से भी क्या होगी, या जो खाली स्थान है उस पर क्या चाहिए होगा हमको, गैस चाहिए होगी, मतलब जो हमारा ऑक्सीजन वगैरह होता है वो क्या होता है, चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, डायरेक्ट तो खोल सकते नहीं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं भैया, एक तो ब्रेडिंग लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेडिंग हम लोग यहाँ पर क्यों लगाते हैं, ब्रेडर लगा देते हैं, सॉरी, ब्रेडर क्यों लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि इसलिए लगा दिया जाता है ब्रेडर, कि ब्रेडर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल भर देते हैं। क्या भरते हैं भैया, सिलिका जेल भर देते हैं। ये जो ब्रेडर होता है इसके अंदर ब्लू कलर का एक होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग नया लैपटॉप वगैरह या कोई नया सामान खरीदते हैं तो उसके कार्टून में क्या होता है भैया, आपको सिलिका जेल दे रखा होता है, ठीक है। वो सिलिका जेल क्या काम करता है भाई, वो सिलिका जेल क्या करता है कि हमारा जो उसमें मौजूद जितनी भी बॉक्स में जो मौजूद नमी होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जितनी भी नमी होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हवा में जितनी भी नमी होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से आप तो सिलिका जेल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए सिलिका जेल, अगर मान लीजिए जो बाहर हमेशा जब भी देखा होगा ये या तो रोड के किनारे वगैरह कहीं पे भी लगा दिया जाता है, तो कहीं पे भी इसको लगा देते हैं, रोड के किनारे गंदी जगह पे भी लगा देते हैं, नाली के अगल बगल में कहीं पे भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि हमारे और धूल और ये सब भी उड़ा करती है, तो क्या होगा, सिलिका जेल पे अगर ये डायरेक्ट धूल पड़ेगी तो उसके जो कण होंगे काफी सारे, वो क्या करेंगे, एक परत जैसा बना देंगे, जिससे क्या होगा, ये वर्क करना बंद कर देगा। इसलिए क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक कटोरी नुमा एक बनाकर क्या करते हैं, इसमें ऑयल भर दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, हाँ, इसमें ऑयल भर दिया जाता है। ऑयल क्या काम करता है, उसमें मौजूद जितने भी कण वगैरह होते हैं उनको क्या करता है, यहीं पे रोक देता है। उसके बाद सिलिका जेल से होते हुए यहाँ पे जैसे जब भी मतलब जब ये काफी जब तेज खोलता है जब तेल, तो ये क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब ऊपर की तरफ जाता है तो गैस इधर कहीं से भी पास हो जाती है, मगर वापस जब गैस को आना होता है तो कहाँ से, वो इधर के थ्रू से आती है, जिससे क्या होता है, वो वापस से नीचे आने लगता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक ऑयल भरने का की वजह क्या होती है भैया, इसकी वजह ये होती है कि अगर मान लीजिए हम यहीं तक भरते हैं ऑयल, ठीक, मान लीजिए सिर्फ मेन टैंक हमने ऑयल भरा, अब क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है कि जब रोज यही वर्क होता है तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे कम होने लगता है, ऑयल जो कम होने लगता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो एडी करंट लॉस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसके बाद, हाँ, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या होता है, ये बॉक्स, ये क्या होता है भैया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग बुकुज रिले। क्या कहते हैं भैया, बुकुज रिले। ये क्या काम करता है बुकुज रिले, ये क्या काम करता है, जब यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम लोग जब ये क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तेल बहुत ज्यादा खौलने लगता है, बहुत ज्यादा तेजी से खौल लेता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जब इसको लगता है कि भैया ये अब फटने वाला है, तो बुकुज रिले क्या काम करता है, ये फौरन क्या करता है, यहाँ से सप्लाई को कट कर देता है, सप्लाई को क्या करता है, फौरन कट कर देता है, एक स्विच कवर करता है ये बुकुज रिले। और ये किस तरीके की स्विच होती है भाई, ये किस तरीके की स्विच का कवर करता है, ये हमारा जो पारा स्विच होती है, पारा स्विच यानी कि जो टेम्परेचर को बताकर स्विच ऑन ऑफ होती है, उसको क्या कहते हैं, पारा स्विच, वो ऐसा वर्क करता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है ये, ठीक, ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक्सप्लोरेशन वेंट। एक्सप्लोरेशन वेंट क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, तो जैसे हम लोग क्या होता है भाई, ये काफी तेजी से जब तेल क्या होता है, खोलने लगता है, और ये क्या होता है, बुकुज रिले कभी अक्सर क्या होता है, खराब हो जाता है।
कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आती है जब ये खराब हो जाता है, अगर ये खराब हो जाता है और ये काफी तेजी से फैलता है तो इसके फटने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या होता है भैया, ये यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेंशनल वेंट लगा देते हैं। तो ये क्या काम करता है भाई, ये एक सीटी का काम करता है। ये उस वक्त क्या करता है, एक सीटी का काम करता है, एक वॉल का काम करता है। ये क्या काम करता है, जो हमारा जो जब बहुत ज्यादा तेजी खोलता है तो इसमें से क्या करता है, इसके थ्रू जो तेल होता है वो इधर से क्या होता है, बाहर की तरफ फेंक देता है, जिससे क्या होता है, ये फटने से बच जाता है और दुर्घटना होने से भी मतलब दुर्घटना भी नहीं होती इसकी वजह से। ये बहुत ही सेफ रखता है इसको, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अपने किरदार को निभाता है ये। और आई होप इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है, और एक्सपेंशन टैंक भी बता दिया, कंजर्वेशन टैंक होता है, वो कुछ रिले इसको कहते हैं भाई। और बुशिंग, ये जो बुश होते हैं, बुशिंग होते हैं, इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज भी होता है, ठीक है। तो उसका नर्थ ऑयल होता है, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रांसफार्मर को रखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मेन टैंक। जहाँ पे ट्रांसफार्मर को रखा जाता है इसको क्या कहते हैं, मेन टैंक कहते हैं। रेडिएटर क्या होता है, अब देखें रेडिएटर को ना, रेडिएटर जो हमारा होता है इसको हम लोग कूलिंग टैंक के नाम से भी जानते हैं। काफी जगह आप सुने होंगे कूलिंग टैंक, ठीक है। कूलिंग टैंक का भी वर्क करता है, यानी कि उसको ठंडा करता है। ऐसा टैंक जो क्या करता है, ठंडा कर देता है ऑयल को, उसको क्या कहते हैं, कूलिंग टैंक कहते हैं। रेडिएटर को भी। और रेडिएटर जो बड़े बड़े काफी ज्यादा बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें क्या होता है, रेडिएटर में पंखे लगे होते हैं, जिससे क्या करता है, वो ऑयल को क्या करता है और ज्यादा जल्दी से क्या करता है, ठंडा कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको सिलिका जेल बता दिया है, जो कि और यहाँ पे ऑयल भी मैंने बता दिया क्यों करते हैं ऑयलिंग, और इसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और साथ में अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पहला पार्ट देख लीजिए। और सेकंड पार्ट तो ये है हमारा, और इसका थर्ड पार्ट जो है हम बताने जाएंगे उसमें कि जो हमारा लॉसेज होते हैं, जो हमारे जो ट्रांसफार्मर में कितने तरीके के लॉसेज होते हैं, उन लॉसेज के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।